प्रश्न संख्या 21, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। पहला अंतर है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके भीतरी सतह को रचित करने पर अर्थात धंसे हुए सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है, जबकि बाहरी सतह अर्थात उभरे हुए सतह को रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है। यहाँ रचित करने का मतलब हुआ सिलवट करना, कलई करना, लेप चढ़ाना। दूसरा अंतर है अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी सतह से सिलवट किया हुआ रहता है, इसलिए भीतरी सतह से इसका प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण धंसे हुए सतह को सिलवट करने पर बनता है। तो धंसा हुआ सतह तो सिलवट हो गया, तो दिखाई पड़ेगा उभरे हुए सतह से, इसलिए प्रकाश का परावर्तन भी उभरे हुए सतह से ही होता है। तीसरा अंतर है वस्तु की स्थिति के अनुसार। यहाँ वस्तु की स्थिति के अनुसार का मतलब हुआ कि वस्तु कभी अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो सकता है, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो सकता है, या वक्रता केंद्र पर हो सकता है, या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो सकता है, या मुख्य फोकस पर हो सकता है, या फोकस और ध्रुव के बीच भी हो सकता है। तो वस्तु कहीं भी हो सकता है अवतल या उत्तल दर्पण के सामने। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है या काल्पनिक भी बन सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात कि अवतल दर्पण में बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति के अनुसार, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अगला उदाहरण है अवतल दर्पण। अगला अंतर है अवतल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, जबकि उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। अर्थात अवतल दर्पण धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करता है, इसीलिए कम जगह वाले क्षेत्र को ही वह अपने में प्रतिबिंब बना पाता है, जबकि उत्तल दर्पण विस्तार करके माने अगल बगल के दृष्टि क्षेत्र भी प्रदान करता है, अगल बगल के वस्तु का भी प्रतिबिंब यह बना देता है। प्रश्न संख्या 22 है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को लिखें। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद है, जैसे कि ध्रुव। ध्रुव होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच के जो दूरी होता है ना, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अतः गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। अगला है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा हुआ सरल रेखा, इसी सरल रेखा को उस दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगला सवाल है गोलीय दर्पण की फोकस या मुख्य फोकस क्या है। तो जानिए कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से जब परावर्तित होती है, अर्थात दर्पण से टकरा करके जब लौटती है, तब उसके बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि जब
दर्पण के से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको वास्तविक जो है ना मिलती है वह अवतल दर्पण में होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात लगता है कि फलाने जगह से वह आ रही है, प्रकाश की किरणें वहाँ से परावर्तित होकर के आ रही है, तो यहाँ आभासी बनता है। तो ये उत्तल दर्पण में होता है। यहाँ पर मिलती है अवतल दर्पण के लिए हो गया, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या है, तब इसका जवाब होगा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या है, तब जवाब होगा किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भी जवाब दे सकते हैं। अगर गोलीय दर्पण से कहे तो सीधा सीधा जवाब देंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है। देखिए, ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच के जो दूरी हुआ, इसी बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे छोटा f से सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यह जान लेने वाली बात है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ऐसे कह सकते हैं f बराबर r/2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दूनी होती है, अर्थात r बराबर 2f।